welcome to our session. Today is immunoboosting session number 8. So yes, welcome, join in. It's time to boost our immunity and get stronger lungs, breathe better. ज़्यादा अच्छे से हमें सांस लेनी है, हमारे लंग्स को अच्छे से ट्रेन करना है ताकि वो अच्छे से सांस ले सके, और जब हम अच्छे से सांस लेंगे तो हमारी बॉडी अच्छे से काम करेगी और हर मुसीबत से बहुत ही अच्छे से जूझ सकेगी, अच्छे से फाइट कर सकेगी. सो दैट इज़ वाई हम लोग इम्यूनो बूस्टिंग सेशन कर रहे हैं, राइट? ऑलराइट, सो इट्स अबाउट टाइम. सो शुरू करते हैं. Back straight, shoulders relaxed, chin parallel to the floor. आंखों को सामने एक पॉइंट के ऊपर फोकस रखना है और धीरे से आंखें बंद करनी है. सांसों पर ध्यान देना है. एक बार अपनी बॉडी को चेक कर लीजिए. सर से लेकर पांव तक आपके कंधे स्ट्रेच नहीं है, आपके हाथ बिल्कुल रिलैक्स्ड है, बैक स्ट्रेट है, हंच नहीं है, पैर में, पीठ में, कमर में कहीं भी किसी भी तरह का खिंचाव या तनाव नहीं आ रहा है. सब ऑब्जर्व कर लीजिए. उसके बाद अपने मन को ऑब्जर्व कीजिए जो शायद हर जगह पर इस वक्त बिखरा हुआ होगा, तो धीरे से उसे गैदर करके समेट के एक जगह पर ले आइए और उस अपने मन को लाकर अपनी सांसों से जोड़ दीजिए. और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए. सांसों पर कैसे ध्यान देते हैं ये तो आपको पता ही है. सो धीरे से अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए. देखते रहिए अपनी सांसों को. ऑब्जर्व करते रहिए आपकी ब्रीदिंग, आपकी सांसें कैसी चल रही है. अगर आपका मन यहाँ वहाँ दौड़ने लगे तो धीरे से उसे लेकर सांसों पे लगा देना है.
धीरे से अपना ध्यान अपने सराउंडिंग्स की ओर लेके आइए। अपने शरीर की तरफ लेकर आइए और धीरे से आंखें खोल दीजिए। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। हाय पूजा, हेलो सुधीर, हाय ब्रिजल जी, हेलो रीटा बेन, हेलो यश, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। ऑलराइट, नाउ जब हमारी सांसें सेंटर्ड हो चुकी हैं, हम कंपैरेटिवली काफ़ी शांत महसूस कर रहे हैं, तब हम हमारी एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। नेक एक्सरसाइज 3 राउंड्स। इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे एंड रिलैक्स। जहां है वहीं पर सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए राइट। जितना पीछे जा सकते जाइए, सिर्फ गर्दन को लेके जाना है। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, जितना पीछे जा सकते जाइए। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए सामने एंड रिलैक्स। हेलो आरती, हाय सिल्की, हेलो करीम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। ऑलराइट, अभी हम हमारे ब्रीदिंग मसल्स के आसपास के मसल्स को वार्म अप करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। हाथ सामने, 5 राउंड्स करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाना है हाथों को। स्ट्रेच कीजिए जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर स्ट्रेच, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन एंड रिलैक्स। अब हाथ सामने। इनहेलिंग, स्ट्रेच योर हैंड्स, जितना पीछे लेके जा सकते लेके जाइए। एक्सहेलिंग बैक, inhaling stretch, exhaling back, inhaling stretch, exhaling back। हाथों के साथ साथ सारे मसल्स को स्ट्रेच करते हुए फील करना है। exhaling back, inhaling stretch, exhaling back and relax. All right, hands on the side. Inhaling up, stretch your hands as high as you can. Feel the stretch on the sides. Exhaling down. सांस लेते हुए ऊपर, हाथों को स्ट्रेच फील कीजिए। साइड मसल्स को स्ट्रेच फील कीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर स्ट्रेच कीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे एंड रिलैक्स। ब्रीथ नॉर्मल। हाय अबू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। ऑलराइट, अब हम हमारे ब्रीदिंग मसल्स को एक्सरसाइज करेंगे, जो डायरेक्ट ब्रीदिंग मसल्स हैं।
So let us start with intercostal muscles first. Hands on your rib cage. And we'll do it with equal breathing. Inhale, 2, 3. Exhale, 2, 3. 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 And relax, breathe normal. Now we'll move to our clavicular muscles, जो कि कॉलर बोन के ठीक नीचे, ये आपका जो कॉलर बोन है उसके एग्जैक्टली नीचे. सो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं या ऐसे भी नॉर्मली हाथ रख सकते हैं. ऑलराइट, एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए इन मसल्स पे इनहेल करने पे इन्फ्लेशन और एक्सहेल करने पे कोलैप्स होते हुए फील करना है. ठीक है, बहुत ही माइल्ड फीलिंग होगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो मसल्स होते हैं वो ये इंटरकॉस्टल और डायफ्राम मसल्स की तरह बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं. वो बहुत ही स्टिफ होते हैं, तो उनकी मूवमेंट बहुत कम फील होती है. सो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा. सो आपका पूरा अटेंशन क्लैविकुलर मसल्स की ओर लेके आएंगे. आंखें बंद करके लाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से फील होगा. सो लेट अस डू इट. इक्वल ब्रीदिंग के साथ सारा ध्यान क्लैविकुलर मसल्स पे. ऑलराइट, inhale, 2, 3. Exhale, 2, 3. 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 एंड रिलैक्स. अब हमारे 3 में से 2 सेट ऑफ मसल्स जो है ब्रीदिंग में काम आने वाले, इंटरकॉस्टल और क्लैविकुलर, उन्हें हमने एक्सरसाइज कर लिया है. डायफ्राम ब्रीदिंग एक रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है, तो वो हम लास्ट में करेंगे. सो नेक्स्ट सेट दैट वी आर डूइंग इज हमारा जो एक ओवरऑल ब्रीदिंग पैटर्न है, विच इज इक्वल ब्रीदिंग, जो हम 3 होल्ड के साथ करेंगे. सो 3 इनहेल, 3 होल्ड एंड 3 एक्सहेल. रेडी एवरीवन? सुखासन में आ जाइए. हेलो सीमा जी, हेलो भाविक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. ऑलराइट, सुखासन, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, chin parallel to the floor, eyes closed, and ready. Inhale, 2, 3. Hold, 2, 3. Exhale, 2, 3. Inhale, 2, 3. Hold, 2,
3, hold, 2, 3, exhale, 2, 3, inhale, 2, 3, hold, 2, 3, exhale, 2, 3 and relax. Breathe normal. और एक बार जस्ट रिमाइंडर के लिए, अगर कभी भी आपको कहीं भी किसी सिचुएशन में भागदौड़ ज़्यादा हो गई है, काम ज़्यादा हो गया है, या किसी भी कारण से आप थक गए हो, या आपको ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, या ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो आपको इनहेलेशन फ्रॉम नोज, एक्सहेलेशन फ्रॉम माउथ ये करना है. ये हमेशा करना एडवाइजेबल नहीं है. आप नेजल इनहेलेशन एक्सहेलेशन ही करेंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपको ब्रीदिंग की कोई इश्यू हो रही है, आप बहुत तेज भाग कर आए हैं, तो उस सिचुएशन में आपको नाक से इनहेल करना है और माउथ से एक्सहेल करना है, तब तक जब तक आपकी ब्रीदिंग स्लो और नॉर्मल नहीं हो जाती. अगर कोविड की वजह से आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है तो भी आप 2 मिनट इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ कर सकते हैं, पर इसे आदत नहीं बनानी है. ये सिर्फ एक टेम्पररी हैक है जो आपके ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है. तो हम लोग थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए ये प्रैक्टिस करेंगे. तो इनहेल करना है नाक से, एक्सहेल करना है मुंह से. ओके, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, relax, breathe normal. तो इस तरह से नाक से इनहेल और मुंह से एक्सहेल करना है जब भी ब्रेथलेसनेस हो, चाहे वो कोविड के कारण हो, चाहे वो किसी एक्सर्शन के कारण हो, बहुत काम कर लिया है, बहुत भाग लिया है, किसी भी कारण ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ. इसको एक और तरीका है जो कर सकते हैं आप, ऑल्टरनेटिवली कर सकते हैं, या अगर ज़रूरत लगे तो साथ में भी कर सकते हैं. तो उसमें आपको इनहेल करना है, मुंह से ही एक्सहेल करना है, लेकिन जैसे सीटी बजा रहे, फूंक के साथ करना है. ठीक है, पहले हम नॉर्मल ऐसे एक्सहेल कर रहे थे, अभी फूंक के साथ एक्सहेल करना है. ऑलराइट, लेट अस डू इट टुगेदर. इनहेल फ्रॉम नोज, ब्लो आउट, inhale, blow out, inhale, blow, inhale, blow, inhale, blow, inhale, blow, inhale, blow and relax. All right, so I guess अब तो आइडिया आ ही गया है कि इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ कब करना है और कैसे करना है. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आई एम श्योर अब तक आप लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत बार देख ही ली होगी ये चीज़, पर मैं रीएम्फसाइज करना चाहती हूँ. एंड मैं चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट है रादर, कि ये चीज़ जितनी ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं करिए, सबको बताइए. प्रोनिंग इज एन इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन योर बॉडी. प्रोनिंग, उल्टा सोना. आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, आप गैस्प कर रहे हो बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं है या उसको अवेलेबल होने में टाइम लग रहे हैं, प्लीज़ आप प्रोन पोजिशन में लेट जाइए. प्रोन पोजिशन मतलब पेट के बल लेटना. पेट के बल लेट जाइए, हाथों के ऊपर अपना सर आराम से रख दीजिए और डीपली इनहेल और एक्सहेल करना है. अगर आपको नेजल इनहेल नेजल एक्सहेल जम रहा है तो वैसे, अगर नहीं तो इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ. ये बहुत इफेक्टिव है क्योंकि अपना जो लंग्स है उसका 60% हिस्सा बैक साइड में होता है. तो जब हम सीधा सोते हैं
तो 60% हिस्सा जो है वो दब जाता है, हम लोग सिर्फ 40% ऑफ लंग्स से ब्रीथ कर रहे होते। तो जब हम प्रोन्स होते हैं तो 60% लंग्स को एक्सटेंड होने का मौका मिलता है। साथ ही में अगर आप प्रोन पोजीशन में सो रहे हैं तो नॉर्मल सीधा जमीन पे लेटना शायद अनकंफर्टेबल हो, तो पिलो के ऊपर सर रखना है, एक पेट के पास हिप्स के नीचे एक पिलो रख देना है और एक पिलो दोनों पैरों के पास, दोनों पैर सीधे रहेंगे तो एंकल्स के पास, यो 3 पिलोज लेकर उल्टा पेट के बल लेट जाना है और ब्रीदिंग करते रहना है। आधे घंटे से लेके 1 घंटे 2 घंटे तक आप उल्टा लेटकर ब्रीदिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल है तो साइड में टर्न होकर अपने साइड के बल लेट जाइए और आधे 1 घंटे के लिए वैसे लेटकर ब्रीदिंग कीजिए, जिससे आपके लंग्स को हर तरफ से ब्रीथ करने का मौका मिले। एंड प्लीज इस सिचुएशन में पैनिक मत कीजिए, बिकॉज पैनिक करने से हम पैंट करने लगते हैं और जब पैंटिंग होती है तो हमारे बॉडी को जो बेसिक ऑक्सीजन मिल रहा होता है वो भी ड्रॉप हो जाता है। आई नो इस सिचुएशन में बहुत डिफिकल्ट होगा पैनिक ना करना, पर 1 सेकेंड के लिए रुककर अपने आप को कहिए कि पैनिक करके मैं अपने आप को फायदा नहीं बल्कि ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हूँ। और 1 सेकेंड के लिए गहरी सांस लीजिए एंड ट्राई टू गो इनटू प्रोन पोजीशन। प्रोनिंग इज वेरी वेरी हेल्पफुल। कहते हैं, मैंने पढ़ा है बहुत जगह पर कि पुराने ज़माने में, मतलब वेंटिलेटर खोजा गया उसके पहले के टाइम में लोग प्रोनिंग पोजीशन में, मतलब उल्टा लेटकर ब्रीदिंग करना, इसका बहुत इस्तेमाल करते थे एज अ इमरजेंसी इनहेलिंग। जब वेंटिलेटर्स नहीं थे तो सांसें नहीं आ रही है किसी को, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। सो प्लीज़ 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 प्रोनिंग का मैसेज आप सब लोगों तक, जितने लोगों को आप जानते हैं सब लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है। और मैंने 1-2 आर्टिकल्स भी पढ़े हैं जहां सिर्फ प्रोनिंग की वजह से लोग ठीक हुए हैं। मतलब अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थे तो प्रोनिंग की वजह से भी उन्हें हेल्प हुई है एंड दे हैव स्टार्टेड ब्रीदिंग बेटर एंड इट हैज़ हेल्प देम। तो if this can help even 1 or 2 people, I would really feel grateful to the universe कि I was the medium for it, और anybody of you can be the medium। पर ये मैसेज स्प्रेड कीजिए जितना कर सकते हैं उतना। प्रोनिंग रियली 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 हेल्प्स। ऑलराइट, पेट के बल लेटकर सांस लेना। अगर आप घर में हैं और घर में भी कभी आपको किसी वजह से ब्रेथलेसनेस होती है, सर्दी के कारण भी, अगर नॉर्मल सर्दी से भी अगर ब्रेथलेसनेस हो रही है तो भी आप प्रोनिंग ट्राई कर सकते हैं, पेट के बल लेट सकते हैं और ब्रीदिंग आप करें। आपको तुरंत आपके ब्रेथ्स ज़्यादा यूज़फुल लगेंगे, ज़्यादा शांत होते हुए लगेंगे। जो एकदम सांसें ज़ोर ज़ोर से चल रही होती है वो काम होने लगेंगी। सो प्लीज़ ट्राई दिस आउट। आई एम सॉरी मैं थोड़े इमोशंस में बह गई, लेकिन ये बहुत ज़रूरी मैसेज था और सच में मैं जितनी ज़्यादा लोग हो सके उन तक ये पहुंचाना चाहती हूँ। सो प्लीज़ 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 आप लोग ये मैसेज को स्प्रेड कीजिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हुए, हाय मेघा, हेलो हर्षल, हाय शैवी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, प्रोनिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है उन लोगों को जिन्हें माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है कोविड के, उन्हें ये सारी एक्सरसाइजेज बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप किसी को जानते हैं जो इस डिजीज़ से गुजर रहा है तो उन्हें प्लीज़ ये एक्सरसाइजेज सजेस्ट कीजिए। ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जिन्हें बाय गॉड्स ग्रेस अब तक ये डिजीज़ ने नहीं जकड़ा है, लेकिन अगर ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लंग्स स्ट्रांग हो जाएंगे और डिजीज़ को बहुत अच्छी तरह से फाइट करेंगे। सो डिनाइल में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आज नहीं तो कल या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद शायद हम सभी को ये होने वाला है। तो अगर हम इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे ना तो हमारी बॉडी अच्छे से फाइट कर पाएगी। तो प्लीज़ 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 आप जो हेल्दी लोग हैं वो भी इसे कीजिए, और जिन लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं वो लोग अगर ये कर सकते हैं, उनकी बॉडी अलाउ करती है, धीरे धीरे इन एक्सरसाइजेज को करें। और जो लोग रिकवर कर रहे हैं, रिकवरी स्टेज में भी लंग्स काफ़ी थके हुए रहते हैं, लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो गई होती है, तो जो रिकवर कर रहे हैं वो लोग भी इस एक्सरसाइजेस को करें, क्योंकि ये बहुत 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 हेल्प करती है। मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों को देखा है कि 1 घंटे में मैंने जिन अंकल की वजह से मुझे ये इंस्पिरेशन मिला है,
आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आई नो, बट उनको 1 घंटे में मैंने फ़र्क देखा है. मैंने उनको ये एक्सरसाइजेस करवाई एंड आफ्टर 1 आवर वो अंकल जो बिल्कुल थक कर बैठे हुए थे वो बिल्कुल फ्रेश एंड एक्टिव लग रहे थे. सो ये सच में काम करती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है. सो प्लीज़ डू इट एवरीबडी, चाहे आप कोविड पॉजिटिव है, चाहे आप रिकवर कर रहे हैं, चाहे आपको कोविड नहीं हुआ है, सब लोग इन एक्सरसाइजेस को कीजिए. आई रियली वांट टू रीच आउट टू एवरीवन, everyone and help everybody breathe better, because I just want to contribute to the whole plan. जो भी चीज़ है जो बुरा हो रहा है उसमें मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ थोड़ा कुछ सुधारने के लिए. तो आप लोगों की हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं है. तो आप अगर किन्हीं लोगों को जानते हैं who needs this, please spread the word. All right. I know I'm getting a little emotional and I'm flowing a lot with my emotions. I'm trying to hold back, लेकिन few things that are coming into my experience is forcing me to reiterate all these things again and again. बहुत सारी चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस में आ रही है. मेरे फैमिली में कुछ लोग हैं जो फ़िलहाल कोविड से लड़ रहे हैं और मैं उन्हें भी ये बात दिन में 10 बार समझा रही हूँ. वो लोग अनडाउटेडली कर रहे हैं एक्सरसाइजेज एंड दे आर बीइंग हेल्प्ड, लेकिन आई एम जस्ट वेरी कंसर्न अबाउट एवरीवन. तो आई जस्ट कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ राइट नाउ. Anyways, moving on, let's do our Bhramari Pranayam. Symbolically 5 senses को बंद करके take a deep breath in. टंग को ऊपर पैलेट पे टच करना है. नेक थोड़ा upward tilted. Take a deep breath in and exhaling hum. Relax. All right, and 9 humming exercises. भ्रामरी जो एक हमिंग प्राणायाम है, उसी के साथ री-एम्फसाइजिंग द फैक्ट कि हम लोग जो हमिंग करके गाना गाते हैं वो भी बहुत हेल्पफुल है. तो आप अपार्ट फ्रॉम डूइंग प्राणायाम पूरे दिन में जब भी वक्त मिले, जब भी मन करे, कोई ना कोई गाना गुनगुनाइए. वर्ड्स के साथ नहीं, हम के साथ गाना गुनगुनाते रहिए एंड आपके बॉडी को स्ट्रांग बनाते रहिए. और स्ट्रांग है तो फिर क्या गम है ना. ऑल राइट, सो आई थिंक आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं. वील एंड द क्लास हियर. वील सी यू टुमारो विथ आवर पॉजिटिविटी पोर्शन. हमारा इस हफ्ते का टॉपिक है फियर, जहाँ पे कल मैंने फियर के टॉपिक पे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे और एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी. और मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के एक्सपीरियंस के लिए. आप लोगों के फियर से रिलेटेड कौन से एक्सपीरियंसेस है जहाँ आपने फियर या तो ओवरकम किया है या तो बहुत सक्सेसफुली उसे फेस किया है.
मतलब आज भी आपको डर लग रहा है, लेकिन जब वो सिचुएशन ऐसी आई थी तब आपने उसको सक्सेसफुली फेस कर लिया था। ये सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे एंड आई एम डेफिनेटली वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। बाय, सी यू, टेक केयर, कल मिलेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।